पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता गंवाने का 1 महीना पूरा हो चुका है। नई सरकार कामकाज के लिए भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन कामकाज के बजाय वो टीएमसी पर ज्यादा फोकस है, जो कि ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर दल बदल की चर्चाएं तेज है। दावा यह है कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कुछ नेता और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो बीजेपी उन्हें तुरंत अपनी पार्टी में क्यों नहीं शामिल कर ले रही। आखिर कौन सी मजबूरी है जिसके लिए इतना गुणा भाग हो रहा है और बीजेपी इतनी सतर्क है। विधायकों की आवश्यकता तो बीजेपी को है नहीं, नंबर गेम में कोई कहानी बीजेपी को बंगाल में फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक नैरेटिव जो है वो मजबूत करने में जरूर बंगाल में बीजेपी कामयाब होगी। विधायकों को अगर छोड़ दें, सांसदों की बात करें तो सांसदों से भी नंबर गेम में बीजेपी राज्यसभा में मजबूत होती दिखाई पड़ेगी, लोकसभा में मजबूत होती दिखाई पड़ेगी। फिर ऐसा क्या है कि तुरंत इस पर काम नहीं हो रहा है, तुरंत उन नेताओं को बीजेपी में शामिल नहीं कराया जा रहा है। ये कोई रणनीति है या वाकई में इसमें कुछ छिपा हुआ राज है जो कि शायद आम लोगों की आंखें नहीं देख पा रही। टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर आखिर क्यों असमंजस में फंसी है बीजेपी, इसी को थोड़ा विस्तार देते हैं। पश्चिम बंगाल में तिनका तिनका होकर बिखरती तृणमूल कांग्रेस के लिए भावी निर्णय के मामले में बीजेपी गहरे असमंजस में है, डायलेमा में है, दिक्कत में है। बिखरती तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के लिए संसद में अपनी संख्या बल मजबूत करने का बड़ा अवसर है, जैसा कि मैंने कहा, मगर यहां कार्यकर्ताओं की भावना पार्टी की भावी रणनीति पर भारी ना पड़े, ये एक बड़ी चिंता है। पार्टी नेतृत्व तो तय नहीं कर पा रहा है कि तृणमूल के बागी गुट का अलग अस्तित्व बरकरार रखा जाए या खुद में समाहित कर संसद के दोनों सदनों में अपनी स्थिति मजबूत की जाए। माना यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के आक्रोश के मद्देनजर बीजेपी परिसीमन की जंग जीतने के बाद भी इस संबंध में निर्णय लेने की बात सोचेगी। दावा इस बात का भी है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और सांसदों को अपने पाले में लाने को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य की जमीनी कार्यकर्ताओं की अलग अलग सोच के कारण असमंजस में है, डायलेमा में है। केंद्रीय नेतृत्व जहां 2029 के चुनावों की रणनीति के तहत टीएमसी में सेंधमारी कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, वहीं राज्य के कार्यकर्ता वर्षों से, सालों से इन नेताओं के भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ लड़ते आए। अब कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के गहरे आक्रोश और ताकत बढ़ाने की आकांक्षा के बीच टीएमसी नेताओं को लेकर बीजेपी फंस गई। इसके साथ ही बीजेपी को अपने कमजोर संख्या बल और सहयोगी दलों पर निर्भरता की भी चिंता है कि भाई अगर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सबकी मनमाफिक इच्छा भी पूरी करनी पड़ेगी और एक डर और एक प्रेशर भी बना रहेगा। खबरें कहती हैं कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बंगाल के सीएम शुभेंदु की उपस्थिति में तृणमूल के बागी सांसदों की बैठक हुई। इसका अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। सूत्र ये भी कहते हैं कि इस बैठक में लंबी मशक्कत के बाद बस इतनी सहमति बनी कि फिलहाल तृणमूल में बचे अन्य सांसदों को साधने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाए। पार्टी चाहती है कि अभिषेक बैनर्जी, कीर्ति आजाद जैसे सांसदों को छोड़कर अन्य सांसदों से विरोधी गुट लगातार संपर्क जारी रखें। बीजेपी नेतृत्व को संसद में अपने कमजोर संख्या बल और सहयोगी दलों पर निर्भरता की भी चिंता है। कमजोर संख्या बल के कारण मोदी सरकार महिला आरक्षण, परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक की अमलीय जामा पहना नहीं पाएगी, ये तो तय सी बात है। ऐसे में नेतृत्व का पूरा जोर इस बात पर है कि जल्द से जल्द, खासतौर से लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटाकर इन विधेयकों को कानूनी रूप दे दिया जाए, जिससे लोकसभा में बढ़ी सीटें और महिला आरक्षण के दाव से चुनाव की स्थिति तो मजबूत हो जाए। अब आप समझिए कि बंगाल की जो स्थिति है उसको सीधे दिल्ली से कैसे जोड़कर देखा जाए। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकता। ऐसे में नेतृत्व की रणनीति कार्यकर्ताओं के आक्रोश में कमी आने का इंतजार करना है। ऐसे में नेतृत्व फिलहाल टीएमसी विरोधी गुट का इस्तेमाल संसद में अहम विधेयकों को पारित कराने में करेगा, यह तय सी बात है। और फिर कार्यकर्ताओं का आक्रोश ठंडा होने पर लोकसभा के बागी सांसदों को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा और उसका रोड मैप तैयार होगा। इसलिए शायद ये क्विक डिसीजन लेने वाली बात बीजेपी नहीं कर रही।
बीजेपी नेतृत्व तो फिलहाल किसी भी बड़े नेता को जल्दबाजी में पार्टी में शामिल कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता और जनाधार पर उसका असर पड़ेगा। पार्टी पहले हर नेता का राजनीतिक प्रभाव, उसकी छवि, संगठन में स्वीकार्यता और भविष्य में होने वाले फायदे नुकसान का पूरा आकलन कर रही है। यानी इस बार सिर्फ नाम बड़ा होने से बीजेपी में एंट्री नहीं मिलेगी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी हाईकमान कोई फैसला बेहद सोच समझ कर लेना चाहता है, जल्दबाजी में नहीं। बीजेपी की दूसरी चिंता पार्टी की छवि भी है। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरती रही है। ऐसे में अगर वही नेता वहां से उठकर इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी पर सवाल उठेगा। विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगा कि आप हम पर सवाल उठा रहे थे और हमारे ही नेताओं से अपनी पार्टी जोड़ रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी अब ऐसे मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरत रही है और इसलिए प्रत्यक्ष तौर पर पार्टी में एंट्री बंद है। टीएमसी का कोई भी नेता बीजेपी में नहीं आएगा, प्रत्यक्ष तौर पर फिलहाल यही कहा गया है। पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जिहादी जर्जर किला अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट, तुष्टीकरण और कट्टमनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से लगातार गिर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी अब केवल चुनावी गणित नहीं बल्कि संगठनात्मक संतुलन पर भी ध्यान दे रही है, बैलेंस पर ध्यान दे रही है। पार्टी चाहती है कि नए नेताओं की एंट्री से पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित न हो। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि जो नेता पार्टी में आना चाहते हैं उनका अपने क्षेत्र में वास्तविक जनाधार है भी या नहीं। हालांकि बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी बड़े पैमाने पर टीएमसी नेताओं के शामिल कराने की योजना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि जितने सिग्नेचर्स दिखाई पड़ रहे हैं सांसदों के, ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन बीजेपी जानबूझकर तुरंत उन्हें ओके करके पार्टी में नहीं ले रही। तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान के बीच अब असहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों के नाम भी सामने आ गए, जिसने पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष की चर्चा को और बढ़ा दिया, हवा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को भेजे गए पत्र पर 20 सांसदों के समूह ने समर्थन जता दिया है, जिनमें 19 सांसदों के नाम हैं। अब सार्वजनिक चर्चा में उनकी बात भी होने लगी है। 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को भेजे गए एक असहमति पत्र पर तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के हस्ताक्षर थे। इस पत्र में लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की गई। अब जिन 19 सांसदों के नाम सामने आए हैं उनमें काकोली घोष, दस्तीदार शताब्दी रॉय, बापी हलदार, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसुनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बैनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक के नाम शामिल हैं। इन नामों के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चाएं तेज हैं। सूची में कई ऐसे सांसद भी शामिल हैं जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के रूप में माना जाता रहा है, उनके प्रमुख चेहरों के रूप में माना जाता रहा है और ममता बनर्जी के सिपहसालार के रूप में माना जाता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि एक साथ इतने सांसदों का किसी सहमति पत्र पर या असहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना पार्टी के भीतर के गहरे असंतोष को दिखाता है। हालांकि अभी तक इन सांसदों की ओर से किसी नए राजनीतिक मंच पर जाने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह तय सी बात है कि यह टीएमसी के साथ तो अब नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरा यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने दरवाजे किसके लिए खोलती है, किसके लिए सीमित रखती है, किसको चयनित करती है और किसको नमस्ते कर देती है। सांसदों के हस्ताक्षरों वाली सूची सामने आने के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या ये असहमति केवल संसदीय व्यवस्था तक सीमित रहेगी या पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने मिलेगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।